दोस्तों हाल ही में जो के नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं उसमें एक कोंकणी फिल्म को 2 अवार्ड्स और एक स्पेशल मेंशन मिला था। उस कोंकणी फिल्म का नाम है नाचो या कुंपा सर। और आज इसी फिल्म की टीम हमारे साथ है। पहले मैं बता दूं कि क्या अवार्ड्स मिले थे। 1 द बेस्ट कोंकणी फिल्म, सेकेंडली फॉर द बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन एंड अ स्पेशल मेंशन फॉर द लीडिंग लेडी। तो लेट्स वेलकम डायरेक्टर एंड को-राइटर बारड्रॉय बरेटो, लीडिंग लेडी पलोमी घोष एंड लीडिंग मैन विजय मौर्य। नाचो या कुंपा सर, मुझे भी नहीं पता, हमारे देखने वालों को जिन्हें कोंकणी नहीं आती उन्हें भी नहीं पता, तो उनके बेनिफिट के लिए बताइए इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। नाचो या कुंपा सर, नाचो या मीन्स लेट अस डांस एंड कुंपा सर इज रिदम, सो लेट अस डांस टू द रिदम इज द रिदम। यानी ये बहुत म्यूजिकल फिल्म है। या इट्स फिल्म बेस्ड विद स्टिच टुगेदर विद 20 सॉन्ग्स। 20 गाने, अरे वाह। तो इनमें से आप दोनों ने कोई गाने गाए हैं या खाली लिप मूवमेंट दिया है, लिप सिंक? मैंने गाए हैं। अच्छा, आपने गाए हैं। ये किस किस्म की कहानी है? It's a story. It's a musical story. It's basically done as a tribute to the Goan musicians of the 60s, 70s. The old, like loads of Goan musicians were there in Bombay. They either played jazz, and after the sort of when jazz went out of fashion or whatever, they moved into the film industry. But the main story as such is based on it's a fictional account of 2 musicians whose songs we have taken and stitched it together. That's Chris Perry and Lana. So it's a fictional account of the life of a musician of that era, and it also works as a tribute to the musicians of that era also. So अच्छा, तो क्रिस एंड लॉना की तो लव स्टोरी है, तो ये फिक्शनलाइज्ड वर्जन है या उनकी असली लव स्टोरी है या? No, it's not a biopic in true sense. So it's a fictionalized account. Okay. But what we have done is taken all the songs of theirs and sort of stitched there was a story within the songs. So that was the. तो आप क्रिस की भूमिका निभा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, आपने गाने नहीं गाए? मैंने कंपोजर का रोल किया है, क्रिस पेरी जो ट्रम्पेट बजाते हैं और जो कंपोजर है फिल्म में। So you are justified in blowing your own trumpet? Yes, absolutely. Yeah. और कोंकणी सीखनी पड़ी या कोंकणी जानते हैं आप? बारड्रॉय से बहुत पुरानी दोस्ती है, 8-10 साल पुरानी दोस्ती। तो उन्होंने तब कहा था कि एक मैं फिल्म प्लान कर रहा हूँ तो यू विल प्ले द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म। आपने सीरियसली लिया ही नहीं होगा? हाँ, then he sent me one picture of पलोमी जी, Bengali by birth, lived in Gujarat and the US, acting in a Konkani film, shot in Goa. तो आपकी और आपके हीरो की कहानी लगभग सेम है कि nothing matches and yet you are a part of it and yet you have done made such a beautiful film. आपको कोंकणी सीखनी पड़ी? हाँ, सीखनी पड़ी। कोंकणी बिल्कुल नहीं आती थी? नहीं, बिल्कुल। Obviously not. डबिंग के वक्त जो प्रिंस जेकब जो फिल्म में उन्होंने अच्छी भूमिका भी निभाई है, तो वो डबिंग के वक्त मतलब एक ही माइक में आई यूज्ड टू ऑब्जर्व हिम, हिज लिप्स की कैसे बात कर रहे हैं, और आई यूज्ड टू डब बिकॉज़ वो टंग ट्विस्टिंग एंड नेजल साउंड बहुत है। कभी-कभी बहुत अनॉय कर देता है कि इतना क्यों नेजल। सो तो ही यूज्ड टू स्टैंड हियर एंड पूरा डबिंग मैंने ऐसे उनको देख के किया। दो इट वाज अ सिंग साउंड फिल्म, बट कहीं कुछ लगा बारड्रॉय को कि नहीं ये करेक्ट नहीं है। कौशिया सा बोरे सा, मतलब कैसे अच्छा हूँ तो बोरे हैं, तो वो कैसे लिप कैसे वो टंग घूम रहा है, तो वो बहुत मुश्किल है मुझे। और कैसे नोज घूम रहा है? मैंने वो काश सर्दी हो गई होती मुझे तो काफी मजा आया। लेकिन मेरे केस में ये भी था कि मुझे जो करीब 20 गाने याद करने थे, and unless I learnt them by heart and knew what they meant, तो it was very difficult to emote. But that's very creditable कि कोंकणी नहीं आती है, फिर भी नेशनल अवार्ड्स में आपको स्पेशल मेंशन मिले आपके परफॉर्मेंस के लिए। Really creditable? Thank you. You had expected जब फिल्म खत्म हुई तब आपको लगा कि you have done something outstanding? It's very hard to be objective about your own work. एवरी डे मैं सेट पे आके उनको सॉरी बोलता था कि बिकॉज कई कीज मैं गलत बजाता था, तो 1-2 दिन उनके फ्राउन वाउन दिखे मुझे कि ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने बोला क्या हुआ, बोलते नहीं इतना फास्ट उंगली नहीं घूमता है इसमें, तो मतलब तो बता दो। तो वो करेक्ट नोट कैसे होता है, तो बेसिक जान के फिर मैंने बोला चलो कोशिश करते हैं। आई जस्ट सॉरी टू देम। But after the film was over, what did you think of the experience? मैं अभी भी जी रहा हूँ उसके साथ, बिकॉज एक ऐसा गोवा देखा मैंने। 3 महीना था वहाँ पे मैं, मतलब बैकपैक करके। माय वाइफ असिस्टेड बारड्रॉय इन दिस फिल्म, Okay. शी यूज्ड टू असिस्ट हिम बिफोर। सो पायल एंड मी कहा कि छोड़ते हैं एडवर्ल्ड, लेट्स गो टू गोवा। हम समुंदर पे नहीं गए,
3 महीने में, सोचो गोवा में थे, ओहो, रैप पार्टी जिस दिन हुई तो रात भर पार्टी चली, सवेरे समुंदर देखा हमने 3 महीने में। मतलब वहाँ के लोग, वहाँ के गांव, वहाँ के घर, वहाँ के लोगों का दिल और वहाँ का फूड, तो उसी में लगे रहे हम लोग। सो ये फिल्म खत्म नहीं हुई मेरे लिए, ना होगी कभी शायद। तो दोस्तों ये थी टीम नाचो या कुम्पासार की अवार्ड विनिंग फिल्म, 2 नेशनल अवार्ड्स, 1 स्पेशल मेंशन। एंड जब भी आपके करीबी सिनेमा में लगे, मेक इट अ पॉइंट टू सी, बिकॉज अगर आप कोंकणी नहीं भी जानते हैं, सबटाइटल्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड इट्स इंडीड अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म।